दोस्तों, हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। इससे पहले की 2 क्लास में हमने नदियाँ की हैं, सतलुज नदी और ब्यास नदी। जो आज जो हमारा का विषय रहेगा, जो नदी है हमारी, वो रही हमारी चिनाब नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी है हमारी आज की चिनाब नदी। पहले देख लेते हैं इसका वैदिक और संस्कृत नाम क्या है। ब्यास नदी का वैदिक नाम, जो हमारी ब्यास नदी है, इसका वैदिक नाम है अस्सीकनी। अस्सीकनी। हमने देखा था ब्यास नदी, उसका नाम था अरिजिकिया। यहाँ से कन्फ्यूज होता रहता है, अस्सीकनी या अरिजिकिया। एग्जाम में आता है कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, हम कन्फ्यूज होते हैं अस्सीकनी होगा या अरिजिकिया होगा। जो अरिजिकिया है, यह है ब्यास नदी का नाम। नाम क्या है इसका? अरिजिकिया। जो अरिजिकिया है, ये है हमारी ब्यास नदी। और ये अस्सीकनी है, ये कौन है? हमारी चिनाब नदी। तो इन दोनों नाम में कन्फ्यूज होता रहता है। तो अरिजिकिया, अरिजिकिया हमारी ब्यास नदी और अस्सीकनी हमारी चिनाब नदी। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि अरिजिकिया की अस्सीकनी। याद रखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो शॉर्टकट 80। तो 80 मतलब क्या हो जाएगा? चिनाब। अगर काशी हो जाएगा, मंडी को कहते हैं छोटे काशी, और छोटी काशी में कौन सी नदी बहती है? ब्यास से। तो काशी से हो जाएगा चिनाब, 80 से हो जाएगा अस्सीकनी। ये नदी है हमारी चिनाब नदी। अब देखते हैं हम इसका संस्कृत नाम क्या है। संस्कृत नाम क्या है इसका? इसका संस्कृत नाम है चंद्रभागा। ये हमारी चिनाब नदी, जिसका वैदिक नाम है अस्सीकनी और संस्कृत नाम है हमारा चंद्रभागा। अब देखते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। किस नदी की? चिनाब नदी की कुल लंबाई। नदी होगी हमारी ये चिनाब। अब देखेंगे हम इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। इसकी कुल लंबाई ये है पूरी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर। तो ये इसकी प्रॉपर लंबाई। लेकिन हिमाचल में कितने बहती है, इसके अलग है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव क्षेत्र कितना है? वो है मात्र 122 किलोमीटर। तो कुल लंबाई पूछेंगे इसकी, इस हो जाएगी 1200 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में कितनी बह रही है? 122 किलोमीटर। वैदिक नाम इसका अस्सीकनी और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा। इसी नदी को कहते हैं, एक और नाम इसका कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वो भी हमारी कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो अब तक क्या क्या देखा हमने इसका हमने देखा वैदिक नाम, एक देखा हमने इसका संस्कृत नाम, एक देखी हमने इसकी कुल लंबाई, और एक देखी इसकी हमने हिमाचल प्रदेश में लंबाई। और अन्य नाम क्या था इसका? कृष्णा नदी। यहाँ था इसका नाम, याद रखने के लिए 80 लिख दिया मैंने। और यहाँ था चंद्रभागा। लंबाई इसकी 1200 और हिमाचल में 122 किलोमीटर। ये बड़ा तक हमने किस नदी का? कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। नदी हो जाएगी हमारी ये चिनाब नदी। इसी नदी को एक और नाम जाना जाता है आशिकांदा दरिया। देखो ये तो मिल जाएगा आपको बुक्स में वगैरह में। तो इस चैनल के मध्य आपको अलग क्या मिलेगा? ये नाम क्या है इसका? आशिकांदा दरिया। किस नदी को आशिकांदा नदी के नाम से दरिया के नाम जाना जाता है? वो चिनाब नदी। वो क्यों जाना जाता है? कि ये चिनाब नदी है, इसके किनारे बहुत सारी लव स्टोरी फेमस हुई है, जैसे कुंजू चंचलो, सोनी महिवाल, हीर रांझा। जितनी लव स्टोरी है किस नदी के किनारे हुई है? वो चिनाब नदी के किनारे। इसलिए इस नदी को किस नाम जाना जाता है? आशिकांदा दरिया। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है इस नदी का। तो जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? वो जिले हमारे 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा हमारा चंबा और दूसरा जिला हो जाएगा हमारा लाहौल स्पीति। तो चिनाब नदी
कितने जिलों से संबंधित है हिमाचल प्रदेश के? 2 जिलों से। एक जिला है हमारा यहाँ लाहौल स्पीति, दूसरा हो जाएगा चंबा। अब देखते हैं कहाँ से निकलती है नदी। तो यहाँ एक झील है हमारी सूरजताल। सूरजताल झील कहाँ है हमारी? लाहौल स्पीति में। और एक झील है हमारी यहाँ पर चंद्रा झील। तो दोनों झीलें इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित झील वो हो जाएगी हमारी चंद्रताल झील। कौन सी झील है वो? ये ऊपर है हमारे सूरजताल, सूरजताल। जो नीचे झील है ये हो जाएगी हमारी चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश डाक विभाग ने किस झील में, हिमाचल प्रदेश की किस झील में टिकट जारी किया है? वो है हमारी चंद्रताल और सूरजताल। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित झील सूरजताल। कितने किलोमीटर है हाइट? कितनी है इसकी? इसकी हाइट है 4800 मीटर और इसकी कितनी है? 4270 मीटर। तो 2 झीलें हैं लाहौल स्पीति में। अब यहाँ से ये जलधारा निकलेंगी। यहाँ से शुरू होने वाली है नदी हमारी चिनाब नदी। अब यहाँ से चलती है एक नदी हमारी, इस नदी का नाम है भागा नदी। सूरजताल से निकलने वाली जलधारा किस नाम जाना जाता है? ये नदी है हमारी भागा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी हमारी? ये भागा। और चंद्रताल से निकलने वाली जलधारा ये हो जाएगी हमारी चंद्रा। यहां से निकली हमारी जलधारा भागा। भागा कहाँ से निकली? सूरजताल से। और यहाँ से निकली चंद्रा से, चंद्रा नामक जलधारा है। अब दोनों मिलेंगी हमारे यहाँ पर। ये जगह नाम है हमारी तांडी। तांडी नामक स्थान में 2 जलधाराओं का संगम हो रहा है। कौन कौन सी? भागा और चंद्रा। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। यहाँ से एक नदी आएगी ऊपर से, ये होगी हमारी भागा। अब यहाँ से एक जलधारा आएगी ऊपर से जिसका नाम है हमारा जास्कर। क्या नाम है उसका? जास्कर। पहली झील कौन थी? वो सूरजताल, सूरजताल। दूसरी झील थी हमारी चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल। हाइट कितनी थी इसकी? इसकी थी 4800 मीटर और इसकी थी 4270 मीटर। ये दोनों है कहाँ हमारे? ये है हमारी है लाहौल स्पीति में। इन दोनों से जलधारा निकलेगी और किस स्थान में मिल जाएंगी? ये तांडी नामक स्थान में मिल जाएंगी ये जलधारा। लेकिन इससे पहले यहाँ से जो जलधारा निकलेगी वो होगी हमारी भागा। भागा कहाँ से निकली? सूरजताल से। और चंद्रताल से निकलेगी चंद्रा। जहाँ पर मिलेगी वो स्थान है हमारा तांडी। लेकिन जो भागा नदी है इसकी जो सहायक नदी है वो है हमारी जास्कर। जो भागा नदी है इसकी सहायक नदी हो जाएगी हमारी सहायक नदी, वो हो जाएगी हमारी जास्कर। मैं बताता हूँ आपको क्या है हमारी सूरजताल। ये दिख रही है आपको नदी, यहाँ से निकलेगी चंद्रा नदी। झील हो जाएगी है चंद्रताल। तो चंद्रताल सूरजताल, सूरजताल हमारे उत्तर में चल जाएगी और चंद्रताल चल जाएगी हमारी दक्षिण में। यहाँ से जो झील निकली, झील से जो धारा निकल रही है वो निकल रही है हमारी चंद्रा। और ये है हमारे झील सूरजताल। लेकिन देखो चंद्रताल से निकलने वाली जलधारा चंद्र नाम जाना जाता है, लेकिन सूरजताल से निकलने वाली जलधारा हो जाएगी हमारी भागा। यह डिफरेंस है यहाँ पर। चंद्रताल से निकल जलधारा को क्या देंगे हम यहाँ पर? चंद्रा। लेकिन सूरजताल से निकलने वाली जलधारा जो इस झील से जो जलधारा निकलेगी उसका नाम हो जाएगा भागा। तो यहाँ से निकली भागा और चंद्रताल से निकली चंद्रा। इसके बाद ये कहाँ मिल जाएगी? ये मिल जाती है हमारी, ये निकली जलधारा, ये जलधारा है हमारी भागा। तो भागा जलधारा के किनारे प्रमुख शहर लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा केलोंग। लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई में स्थित मुख्यालय केलोंग है। तो किस नदी के किनारे हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा भागा नदी के किनारे, क्योंकि अभी भागा नदी मिलेगी तांडी नामक स्थान में, लेकिन उससे पहले एक शहर आ गया हमारा केलोंग। तो केलोंग किस नदी के किनारे चल जाएगा हमारा? वो चला जाएगा हमारा भागा नदी के किनारे।
और जो केलोंग है वहाँ पर एक जनजातीय संग्रहालय बना है, हिमाचल प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय। वो कहाँ बना है? केलोंग में बना है, 2006 में बना है ये संग्रहालय हमारा। ये कहाँ बना है? लाहौल स्पीति में ये। तो लाहौल स्पीति जो केलोंग है वो किस नदी के किनारे चल जाएगा? वो चल जाएगा हमारा भागा नदी के किनारे। जो भागा नदी है इसके किनारे क्या बसा है? केलोंग बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौल स्पीति का मुख्यालय भी क्या है? केलोंग ही है मुख्यालय। किस चीज़ का मुख्यालय है? लाहौल स्पीति का, केलोंग। और यह है भागा नदी। भागा नदी की सहायक नदी आ रही है हमारे यहाँ पर जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला ये चल जाएगी हमारी किन्नौर में, और जास्कर सहायक नदी ये कहाँ चल जाएगी हमारी? लाहौल स्पीति के। भागा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी हमारी? जास्कर नदी। यहाँ से चली भागा, जो पर्वत ये ऊपर से आ रही है, रेंज ऊपर से आ रही है, ये कौन है हमारी? जास्कर नदी। तो जहाँ पर मिल यहाँ ये हमारा मुख्यालय, नाम क्या है इसका? केलोंग। तो केलोंग किस नदी के किनारे चल जाएगा? ये चल जाएगा हमारा भाग नदी के किनारे। अभी देखो अभी यहाँ तांडी है, अभी तो तांडी से आगे अभी केलोंग, तो केलोंग आएगा, उसके बाद आएगा यह जगह तांडी। ये जलधार निकली कौन सी है? ये चंद्रा है। आपने सुना होगा कि ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर भी कहाँ है? यही है। वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? चंद्रा नदी के किनारे। जब हमने ग्लेशियर की क्लास की थी तो उसने पढ़ा था हमने सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी। तो बड़ा सिगड़ी से लगकर कौन बना है? चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर को पानी कहाँ से आ रहा है? इसी ग्लेशियर से। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यहाँ एक दर्रा है हमारा, एक दर्रा है हमारा यहाँ पर। दर्रा कौन होगा? बारालाचा। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, किस दर्रे से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है? वो दर्रा होगा हमारा बारालाचा। ये ना बारालाचा दर्रा, इनके ऊपर ही नीचे झीलें दो। अब देखो यहाँ से आज 2 जलधाराएं स्थान है हमारा ये तांडी। तो तांडी स्थान किस लिए फेमस है? यहाँ पर किस नदी का उद्गम हो रहा है? चिनाब नदी। इससे पहले चिनाब नदी नहीं है, इस पहले 2 जलधाराएं अलग अलग है। जब यहाँ पर पहुँच जाती है नदी, उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है इसका? नाम चंद्रभागा या चिनाब। तो स्थान याद रखना, स्थान कौन है हमारा? ये स्थान है हमारा ये तांडी। यहाँ किसका संगम हो रहा है? चिनाब नदी का। अब जो तांडी स्थान है वो और भी चीज़ लिए फेमस है। क्या क्या है वहाँ पर? द्रौपदी का यहाँ पर क्या हुआ था? अंतिम संस्कार किए गए थे यहाँ पर। द्रौपदी का, जो पांडवों की पत्नी थी, उनका क्या होता है यहाँ पर? अंतिम संस्कार तांडी नामक स्थान में। और तांडी में ऋषि विशिष्ट थे। ऋषि विशिष्ट, ऋषि विशिष्ट की क्या बनी यहाँ पर? समाधि। इसलिए तांडी दोनों फेमस है। एक तो द्रौपदी का क्या होता है यहाँ पर? अंतिम संस्कार, और ऋषि विशिष्ट का यहाँ पर क्या बना है? समाधि स्थल बना हुआ है। और तांडी में किस नदी का निर्माण हो रहा है? चिनाब नदी का। ये 3 नाम संबंधित है तांडी नामक स्थान से। तांडी स्थान में 2 जलधाराएं आ रही हैं, ऊपर से आ रही है भागा और नीचे से आ रही है चंद्रा, जहाँ मिल रही है तांडी। और तांडी में क्या होता? द्रौपदी का क्या होता है यहाँ पर? अंतिम संस्कार होता। और ऋषि विशिष्ट कुल्लू में बहुत, हिमाचल में इनका बहुत नाम है ऋषि विशिष्ट का। विशिष्ट कुंड भी है कुल्लू में। ये जगह है हमारी तांडी। इसके बाद क्या होता है? यहाँ से चलती है नदी। नदी कौन हो जाएगी? है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी चलती है अब यहाँ से। यहाँ पर एक नाला आता है ऊपर से, इसका सहायक है भी। नाला कौन है? मियार नाला। मियार ग्लेशियर हमने कहाँ पढ़ा था? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के लाहौल में मैक्सिमम ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, लाहौल घाटी में ही है। इसलिए लाहौल घाटी को क्या बोलते हैं? ग्लेशियरों की घाटी। यहाँ से जो नाला आ रहा है, नाम है इसका मियार नाला। नाम क्या है इसका? मियार नाला। यह है ना ग्लेशियर है, क्यों? यहाँ से ग्लेशियर से जलधारा आ रही है, मियार नाम जलधारा आ रही है। पर जहाँ पर मिल रही है इस जगह का नाम है उदयपुर। तो मियार नाला चिनाब नदी के किस स्थान पर मिल रहा है? वो हमारा उदयपुर स्थान हमारा यहाँ पर उदयपुर। तो उदयपुर किसका संगम हो रहा है? मियार नाले का। सबसे लंबा सहायक नाला है चिनाब नदी का लाहौल घाटी में। नाला है हमारा मियार। जब हमने यहाँ देखा था हमारा जास्कर, यहाँ पर मियार नाला कहाँ मिलता है? उदयपुर में। उदयपुर में।
अब देखते हैं उदयपुर है कहाँ। जो नदी प्रवाहित हो रही है यह मियार नदी मिलेगी कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर प्रसिद्ध किस लिए है, वहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर किस चीज़ का है, त्रिलोकीनाथ। बहुत एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है। सब सोचते हैं कि मंडी में होगा, चंबा में होगा, कुल्लू में होगा, सोलन में होगा, लेकिन ये कहाँ है मंदिर। ये मंदिर है हमारा लाहौल स्पीति के उदयपुर में। अब देखने लगेगा पत्र ये मंदिर आपको जैसे कि मंडी का मंदिर है पंचपत्र का, लेकिन ये मंदिर कहाँ है, ये हमारा लाहौल स्पीति में। मंदिर का नाम क्या है, त्रिलोकीनाथ। जो दिख रहा है आपको मंदिर, इस तरह के मंदिर मंडी में भी कुल्लू में देखने को बहुत मिलेंगे आपको। तो इसी तरह का मंदिर कहाँ है, लाहौल स्पीति में। ये वहाँ की भोलेनाथ की मूर्ति है। आप देखा होगा ये जो मूर्ति है इसके ऊपर एक और तस्वीर लगी है आपको यहाँ से, भगवान बुद्ध है। नीचे कौन है, भोलेनाथ। ऊपर कौन सा भगवान है, बुद्ध भगवान। तो हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकीनाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर दो धर्मों को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। एक हो जाएगा हिंदू मंदिर, हिंदू लोग कहाँ करेंगे पूजा, त्रिलोकीनाथ में। दूसरा बुद्धिस्ट होते हैं, वो भी कहाँ पूजा करते हैं, त्रिलोकीनाथ में। तो दोनों धर्मों का संगम कौन हो जाएगा, हमारा है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ये किस नदी के किनारे हो जाएगा, नदी होगा चिनाब, और जगह है उदयपुर। उदयपुर में एक और प्रसिद्ध मंदिर है, यहीं उदयपुर के पास मृकुला देवी। लाहौल स्पीति के दो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, एक हो जाएगा त्रिलोकीनाथ, दूसरा हो जाएगा मृकुला देवी टेम्पल। जो मृकुला देवी टेम्पल है ये भी कहाँ चल जाएगा आपका, ये भी चल जाएगा आपका उदयपुर में। नदी कौन हो जाएगी यहाँ, चिनाब नदी। ये जो मृकुला देवी टेम्पल है इसकी ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लकड़ी की निकासी की गई है। तो लकड़ी की निकासी के लिए प्रसिद्ध मंदिर है लाहौल स्पीति का, वो हो जाएगा हमारा मृकुला देवी टेम्पल। तो किस नदी के किनारे चल जाएगा अभी, ये चला जाएगा चिनाब नदी के किनारे। और चिनाब नदी का संगम किस स्थान में हो रहा है, तांडी नामक स्थान में हो रहा है। ऊपर से आ रहा है मियार नाला जहाँ संगम हो रहा है, ये है हमारा, ये जगह कौन हो जाएगी हमारी, उदयपुर। तो प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है यहाँ पर, इसका नाम है त्रिलोकीनाथ। थोड़े से ऊपर एक और मंदिर है यहाँ पर जिसका नाम है मृकुला देवी। दोनों कहाँ चल जाएगी, लाहौल स्पीति में। इसके बाद नदी चलती है हमारी चंबा में। लाहौल स्पीति में ये सहायक नदी है, इसके बाद ये कहाँ चल जाएगी हमारी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो एक स्थान है जहाँ से क्रॉस करेगी, कहाँ करेगी, चंबा में। तो स्थान का नाम क्या है, बस यहाँ से, इसका स्थान का नाम है खुर्जिंद। तो चंबा के किस स्थान से एंटर कर रही है चिनाब नदी, चंबा में खुर्जिंद नामक से एंटर कर रही है। कौन नदी, चिनाब नदी। इसका चलते चिनाब नदी हमारी होते हुए कहाँ चल जाएगी, है जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन आता है चंबा को बीचों बीच से काटने वाली नदी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रावी नदी। क्योंकि यहाँ से तो चिनाब नदी ऊपर चलेगी, बीचों बीच काटने का अर्थ क्या है, यहाँ से क्रॉस करेगी, तो ये नदी हमारी रावी। लेकिन जो चिनाब नदी है ये सिर्फ चंबा के उत्तर दिशा से क्रॉस कर रही है। तो किस घाटी कौन हो जाएगी हमारी, है यहीं पर घाटी है हमारी, बहुत प्रसिद्ध घाटी चंबा की, नाम है इसका पांगी घाटी। ये जगह बची यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये एरिया ऊपर वाला एरिया, ये घाटी कौन हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ये हमारी पांगी घाटी। तो पांगी घाटी को पानी का स्रोत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिनाब नदी। क्योंकि चिनाब नदी पांगी घाटी से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। देखते हैं पांगी घाटी में कौन सी इसकी सहायक नदी आ रही है, घाटी कौन हो जाएगी हमारी, है पांगी घाटी। यहाँ पर एक नाला आता है जिसका नाम है सेंचुआ नाला, सेंचुआ तुंग नाला। ये किसके सहायक हो जाएगा, चिनाब नदी का। निकल कहाँ से रहा है, पांगी घाटी से, मिल कहाँ रहा है, चिनाब नदी में। इसके बाद चिनाब रोड से आगे जाती है, यहाँ पर एक पॉइंट है संसारी नाला। अब देखो चिनाब नदी हिमाचल को छोड़कर जा रही है जम्मू कश्मीर में। किस स्टेट में चल रही है, जम्मू कश्मीर में। अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन पहले क्या था, राज्य 2019 में चेंज हो गई थी, अब ये बन गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो किस जा रही है केंद्र शासित प्रदेश में,
जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस जगह में चिनाब नदी हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो जगह है संसारी नाला, संसारी नाला। जगह दिख रही है, जगह क्या है? संसारी नाला। इसको यहाँ से क्या रही है? चिनाब नदी यहाँ से निकल रही है, कितने किलोमीटर बह रही है? मात्र 122 किलोमीटर बह रही है। फिर कहाँ चल जा रही है? जम्मू कश्मीर में। जगह है संसारी नाला। इसके बाद संसारी नाला जब क्रॉस कर रही है संसारी नाला को, तो किस घाटी में जा रही है? जम्मू कश्मीर की। ये यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ गया था कि किस घाटी में जा रही है। घाटी हो जाएगी हमारी है पाउडर घाटी, पाउडर घाटी। तो पाउडर घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में चली जाएगी? ये चल जाएगी हमारी किस घाटी में चल जाएगी? ये चल जाएगी हमारी पाउडर घाटी में। तो पाउडर घाटी में कौन सी नदी जा रही है? चिनाब नदी। तो हमने देखा जो खुर्ची नामक स्थान है, यहाँ से एंट्री कर रही है चिनाब नदी। एंट्री कहाँ कर रही है? हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो चंबा की किस घाटी में क्रॉस कर रही है? तो घाटी हो जाएगी हमारी पांगी घाटी। घाटी कौन है हमारी? है पांगी घाटी। ये घाटी। तो किस घाटी में क्रॉस कर रही है नदी? ये हो जाएगी हमारी चिनाब नदी। चंबा के किस स्थान से? खुर्जिंद नाम स्थान से कहाँ एंट्री कर रही है? चंबा में। चंबा की किस प्रसिद्ध घाटी में? पांगी घाटी में। तो पांगी घाटी जो पानी का स्रोत है वो क्या हो जाएगा हमारा? चिनाब नदी। जहाँ से जो नाला था सेंचोतुंग नाला, वहाँ पर क्या है? वन्य जीव अभयारण्य भी है। वन्य जीव अभयारण्य से जैसे नदी दिख रही है आपको, ये नाला कौन है? सेंचोतुंग नाला। कहाँ गिरेगा है? चिनाब नदी में। किस डिस्ट्रिक्ट में? चंबा में। तो वहाँ पर क्या है? एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क अलग अलग होते हैं। नेशनल पार्क है हमारे 5 और ये हमारे 26। तो सेंचोतुंग में क्या है? एक नेशनल पार्क, क्या है? वन्य जीव अभयारण्य भी है। इसी के आसपास है जहाँ से नदी बह रही है, नाला बह रहा है। गिरेगा कहाँ है? ये गिरेगा चिनाब नदी में। इसके संसारी नाला से होते हुए नदी चल रही है हमारे, चल जाएगी हमारी जम्मू कश्मीर में। किस घाटी में? पाउडर घाटी में। तो पाउडर घाटी में नदी कर रही है, ये कर रही है हमारी चिनाब नदी। उसके बाद चिनाब नदी में क्या बन रहा है? इस नदी में एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। वो किस नदी बन रहा है? चिनाब नदी में मिल रहा है का है? जम्मू कश्मीर में है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये जो आ रही है, ये नदी कौन हो जाएगी हमारी? ये नदी है चिनाब। जो ब्रिज बन रहा है इसका नाम चिनाब ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है? चिनाब ब्रिज। इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित ब्रिज चिनाब ब्रिज। और कितना ऊंचा है? जो पेरिस में जो एम्फिल टावर है उसकी हाइट कितनी है? 324 मीटर। लेकिन उससे अधिक ऊंचाई में यहाँ से एम्फिल टावर यहीं तक पहुँचे एम्फिल टावर। लेकिन उससे अधिक ऊंचाई पे जो ब्रिज बना है, नाम क्या है इसका? चिनाब ब्रिज। हाइट कितनी है इसकी? 359 मीटर। तो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बनेगा इसका यही, हाइट कितनी है इसकी और इसकी एम्फिल टावर की 324। इससे कितना ऊंचा है? 35 मीटर हाइट है इसकी। ब्रिज कौन है? क्रॉस क्या होगा यहाँ से? रेल क्रॉस होगी यहाँ से। और नदी कौन है? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी से संबंधित इतने क्वेश्चन थे। आप आशा करते हैं आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसका उद्गम स्थान, संस्कृत नाम, वैदिक नाम और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये ब्रिज चिनाब ब्रिज किस नदी बना है, किस राज्य बना है, कहाँ से एंट्री कर रही है हिमाचल प्रदेश में और कहाँ छोड़कर जा रही है हिमाचल प्रदेश को नदी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।